गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 इंटीजर्स फर्स्ट लेसन के अदर पार्ट्स में हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। दो इंटीजर्स का जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो दो बेसिक रूल यहाँ पे होते हैं। -a इंटू ए इक्वल आपको -a होता है और a इंटू -a इक्वल -a। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो डिफरेंट साइन का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसका साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ है, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ है। सेकेंड रूल में देखते हैं -a इंटू -a और a इंटू a। जब हम सेम साइन का प्रोडक्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब दो डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट करते हैं तो वो नेगेटिव होता है और सेम साइन का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इससे ही मतलब में हम इसको करते समय ये भी चेक कर लेते हैं, जब ये -a इंटू -a इंटू -a ऐसे ये एक श्रृंखला के रूप में, सीरीज के रूप में हो, तो उस कंडीशन में अगर माइनस पे जितने टाइम्स होता है उसको देखते हैं कि ये इवन टाइम है कि ऑड टाइम है। अगर ये जैसे यहाँ पे 3 टाइम है, -a पे पावर 3 है, ये आपको क्या है, ऑड है, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होगा, -a³ होगा। फॉर एग्जाम्पल -4 सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा आपको, -4 पे पावर 3। तो यहां पे कर देंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 और ये निगेटिव साइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। इनका यूज जो है हम एडिशन में और सब्ट्रैक्शन दोनों में कर चुके हैं। तो जब मल्टीपल्स होता है उस कंडीशन में इसका यूज कैसे होता है, पहले यहाँ पे देखते हैं क्लोजर के बारे में। यहाँ पे क्या है, देखो एग्जांपल के तहत दो इंटीजर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, इनटू करते हैं, तो वो एक इंटीजर ही होता है। जब 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है, हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। यहाँ पे देखो 7 इंटू 5 इक्वल 35 जो एक इंटीजर है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको लिया गया -7 इंटू -2 तो ये -14, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। यानी कि जब दो इंटीजर्स का जो है हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर्स होता है। नेक्स्ट आपको कम्यूटेटिव में देख लेते हैं। लॉ एक है आपको, a इंटू बी इक्वल b इंटू ए। जब 2 इंटीजर्स a b हो तो जो प्रोडक्ट जो है a इंटू बी होगा वही प्रोडक्ट का सोल्यूशन क्या होगा, b इंटू ए, दोनों सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 3 इक्वल 12 और 3 इंटू 4 इक्वल 12, दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या है आपको, सेम है। तो ये आपको एक लॉ है। थर्ड आपको देखते हैं, थर्ड लॉ आपको क्या है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट हो गया प्रॉपर्टी, फर्स्ट लॉ, यहाँ पे थर्ड लॉ देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब वैसे ही a इंटू बी का प्रोडक्ट इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी का प्रोडक्ट। यहाँ पे 3 जो है अलग अलग इंटीजर a b एंड c है, तो इनके प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल 4 कर लो, b इक्वल -2 कर लो, c इक्वल आपको 8 कर लेते हैं। एलएचएस को पहले देखते हैं। a इंटू बी, तो a का वैल्यू क्या है आपको, एलएचएस आपको ये है ना, यहाँ पे लिख लो a इंटू बी इंटू सी। एलएचएस का a का वैल्यू पुट करो, 4 इंटू बी का वैल्यू -2 है इंटू सी का वैल्यू क्या है, 8 है। देखिए यहाँ पे माइनस इंटू प्लस आपको माइनस होगा, 4 2 जा 8 और इंटू 8 ये क्या हो जाएगा, -64। अब इधर आरएचएस देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी,
यहाँ पे देखो ए का वैल्यू पुट करो 4 इंटू बी का वैल्यू -2 इंटू सी आपको 8 है। यहाँ पे करोगे 4 इंटू -16 माइनस इंटू प्लस आपको माइनस हो जाएगा 64। दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। 4 में देखो आप क्या है, जब किसी इंटीजर ए का मल्टीप्लाई जो है बी एंड सी के सम में करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे आपको 7 इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 ये LHS है और इसी पे हम RHS को पुट कर देते हैं। 7 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2। देखो यहां पे 7 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 और 7 5 जा 35। ये आपको LHS हो गया। अब इधर देखो RHS को हम देख लेते हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, इनका सम कर देंगे 35। दोनों सेम है, LHS RHS के इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, देखो जब किसी भी इंटीजर में 1 का इंटू करते हैं तो रिजल्ट में सेम वो इंटीजर होता है, या 1 में किसी इंटीजर्स का इंटू करते हैं तो सेम रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 1 इक्वल 4 या 1 इंटू -4 इक्वल -4, यानी कि ये सेम रिजल्ट आ रहा है आपको, ठीक है ना। और ये लास्ट आपको देखते हैं, इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसको देखो यहां पे, जब 2 इंटीजर का प्रोडक्ट जो होता है, जब 2 इंटीजर का प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है तो इच अदर जो है मल्टीप्लिकेटिव वो इनवर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 1/4 इक्वल क्या हो जाएगा आपको, 4 से 4 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 एंड 1/4 इच मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इच अदर। यहां पे ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी भी नंबर्स का अगर फाइंड करना हो, जैसे मान लो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पे क्या करेंगे, जब 2 का प्रोडक्ट a इंटू बी इक्वल क्या होता है, 1 होता है, तो अगर a फाइंड है तो b फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, इंटू जब दूसरे साइड में ले जाते हैं तो क्या डिवाइड हो जाता है, 1/a हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा आपको b इक्वल 1/a। तो यहां पे 5 का फाइंड करना है तो 1/5, ठीक है। वैसे ही ऑफ 3/6 का करना है, अगर आपको 3/6 का करना है तो यहां पे क्या कर देंगे, 1/3/6, 1/3/6 या 1 डिवाइड 3/6। जब 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको चेंजिंग कर देते हैं, डी एन हो जाता है और एन डी हो जाता है, तो 6/3। तो इसको कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा आपको 6/3। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यहां पे 1/2 होगा, इसका 2 आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न देखते हैं। देखो एक्सरसाइज आपको 1B, इसमें कुछ क्वेश्चंस आप देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 इंटीजर्स दिए हुए, मल्टीप्लाई कर देना है, इजी है। एक आपको हम बता देते हैं, फर्स्ट का जो है आप 7 देखो, ये क्या है आपको दिया है 0/-23, यानी कि 0 इंटू -23।
किसी भी इंटीजर में 0 का मल्टीप्लाई करते तो भी क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। 10 इसका -36 बाई -50, तो यहां पे -36 इंटू -50, माइनस में जब माइनस का इंटू करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। 0 हो गया, 5 6 30 और ये 15 18, इतना हो जाएगा 1800। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है। अब अदर क्वेश्चन में हम देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का एक पार्ट से देखते हैं बेटा। देखो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सेकेंड का सेकेंड देखते हैं। टू इंटू -5 इंटू -6, यहां पे देखो 2 इंटू माइनस क्या होता है, आपको प्लस होता है, 6 5 30, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 32 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसका जो है 6 चेक कर लेते हैं। -7 इंटू -3 इंटू 4, यहां पे चेक करो, माइनस इंटू माइनस, या यहां पे -7 इंटू माइनस इंटू प्लस, माइनस होता है आपको 4 3 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 12 7 84, ये आपको रिजल्ट हो जाएगा, इसका ये और इसका ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करते हैं। यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में, हाँ थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। इसमें भी आपको चेक कर लो ये क्वेश्चन। फर्स्ट ही चेक कर लेते हैं। -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10, यहां पे चेक करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 10 80। अब देखो यहाँ पे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और 8 2 16, और आपको राइट में 2 0 है लास्ट में, इसको कर देते हैं। इसका रिजल्ट इतना हो जाएगा। ठीक है ना। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक तरीका और भी देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा। -4 इंटू -5, यहां पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 10 8 80। अब नेक्स्ट -4, यहां पे इंटू करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 85 400। अब यहां पे चेक करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 400 4 1600, ये आपको रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 जो है, जो रूल आपको था फर्स्ट रूल, उसके अनुसार जो है हम इंटू करते रहते हैं। जब साइन क्या है, सेम होते हैं, पॉजिटिव होता है। जब साइन यहां पे क्या है, डिफरेंस होते हैं, तो निगेटिव होता है। ठीक है ना। तो इस रूल का फॉलो करते हुए हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको आसान है बेटा। यहां पे क्या दिया हुआ है, व्हाट विल द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लाई जो है 90 नेगेटिव इंटीजर एंड 9 जो है पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहां पे कोई भी आपको इंटीजर है, 90 देखो 90 जो है निगेटिव इंटीजर है, 90 जो है ये आपको निगेटिव इंटीजर है। किस टाइप के इंटीजर है, निगेटिव। तो देखो हम बताए थे, जब निगेटिव इंटीजरों की संख्या इवन में होती है, क्या होता है, इवन में होता है, तो उनका साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हम करते हैं, वो ऑड हो या इवन हो,
उनका साइन जो है सेम ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 9 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनका साइन क्या हो जाएगा आपको पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का साइन क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा आपको। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो था आंसर था आपको। यहां पे फिर से एक बार ख्याल करिए, 90 जो है निगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे 90 निगेटिव इंटीजर लिए हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि जब निगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट किया जाता है और वो जो है इवेंट टाइम प्रोडक्ट होता है, तो उनका जो है साइन जो होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव नोट कर लिया। यहाँ पे 9 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये वो जो है इवेंट टाइम हो या ऑड टाइम हो, वो पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको पॉजिटिव हो जाएगा। सेम वैसे ही अगला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आप रिवाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको जो है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है, उसके बारे में डिटेल कल बताया जाएगा। उसके बाद से हम एक्सरसाइज करेंगे। जो भी आपको इस लेसन से संबंधित प्रॉब्लम हो, आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बेटा, टेक केयर।